आगे बढ़ेंगे और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर पूरे प्रशासनिक स्तर पर मुस्तैदी से काम कर रही है। महाकुंभ के लिए सुरक्षा, सुगमता और स्मरणीय अनुभव प्रदान करने हेतु व्यापक व्यवस्था भी यहां पर की गई है और उस व्यवस्था की झलक अलग अलग तस्वीरों में दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि इसमें किसी भी तरह से कोई लापरवाही हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। हम आ गए हैं महाकुंभ के लिए प्रयागराज में इंडिया न्यूज की तरफ से और आपको दिखाने क्या आए हैं, वो नज़ारा दिखाने आए हैं जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में है। वो नज़ारा है इधर मेरे साथ। मेरे सहयोगी इस वक्त कुछ लोग हैं जो कि आजमगढ़ से हैं और वो मदद कर रहे हैं मेरी इस नज़ारे को दिखाने के लिए। और इसके पीछे कितनी तैयारी की गई है वो मैं अपने दर्शकों को, आपको सबको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और ये देखिए सामने पैंटून पुल की वो लाइन है जो यहाँ पर एक बड़े लोगों के भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। इनके ऊपर से ट्रैफिक निकलना भी शुरू हो गया है और ये है वो महाकुंभ का शहर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ से? इसे कहते हैं शास्त्री पुल। और ठीक सामने देखिए ट्रेन भी जा रही है। उस पुल को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और ये शास्त्री पुल है जो झूसी और प्रयागराज को आपस में जोड़ता है। और ये है वो नज़ारा जो पूरे इस इलाके में, यानी 12 किलोमीटर का तो ये घाट है। मैंने नदी के ठीक ऊपर हूँ जहाँ पर आप ये घाट इस वक्त देख पा रहे हैं। इस पूरे 12 किलोमीटर के घाट पे इस तरफ जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो सामने का जो इलाका आप देख पा रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे साधु संत हैं, लोग हैं जो कि टेंट और कुटिया बनाकर वहाँ पर रुके हुए हैं और वहाँ पर वो लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आए हुए हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला ये महाकुंभ का मेला 26 फरवरी 2025 तक होगा। 12 साल बाद एक कुंभ लगता है, लेकिन बृहस्पति 12 साल में अपना एक चक्कर लगाता है तब एक कुंभ आता है। जब बृहस्पति 12 चक्कर अपने लगा लेता है तब महाकुंभ आता है। 144 साल बाद महाकुंभ आता है। ये सब ज्योतिषीय गणनाओं पर होता है, लेकिन उन ज्योतिषीय गणनाओं और उन धार्मिक आस्थाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरीके से ज़मीन पर उतारा है कि हर कहीं रौनक ही रौनक दिखाई पड़ रही है। काम किस तरीके से चल रहा है वो मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। ये घाट बना दिए गए हैं जहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो। ये सड़कें आप देख रहे हैं पैंटून पुल की, जिनसे यातायात आगे और दोनों तरफ आ जा रहा है, जिससे जब भीड़ बढ़े तब यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आप यकीन कीजिए कि 40 करोड़ के करीब लोग यहाँ पर आने वाले हैं और ये 40 करोड़ लोग कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज़्यादा है। आप देखिए इन जगहों को। ये टेंट सिटी यहाँ पर जो बनाए गए हैं, इनमें लोग रह रहे हैं, साधु रह रहे हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये जगह जगह ये आप जो छोटी छोटी झोपड़ी देख रहे हैं, हट्स देख रहे हैं, ये स्नानागार जैसे हैं। यहाँ पर आप कपड़े बदल सकते हैं। लेकिन आगे की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि टॉयलेट्स की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये एक ज़िला है जिसमें बताया जाता है कि 8 तहसीलें बनाई गई हैं। ये महाकुंभ का ज़िला है और ये तैयारी छोटी मोटी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महा तैयारी को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की है। अब दर्शकों, हम धार्मिक आस्था में उन ज़रूरतों की तरफ बात कर लेते हैं जो व्यक्ति की रोज़मर्रा की दिनचर्या से भी जुड़ी हुई हैं। ये बॉक्सेस जो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनकी कुल संख्या करीब 70 है जो एक लाइन में ये सारे के सारे लगाए गए हैं। दरअसल ये टॉयलेट्स हैं जो कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को बिना किसी बाधा के पूरा करने में मदद करेंगी और इससे
गंदगी भी नहीं फैलेगी और लोग अपनी नित्य क्रियाओं से समय पर बिना किसी दिक्कत के निवृत्त भी हो सकेंगे। लेकिन केवल इतने ही नहीं है, ये जो ज़मीन पर आप गिरे हुए देख रहे हैं ये भी मोबाइल टॉयलेट्स हैं और इनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर करीब 150 से 200 टॉयलेट्स इस जगह पर हैं और यही स्थिति पूरे कुंभ क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बनाई गई है, जिससे गंदगी ना फैले, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें। और ये एक बेहतरीन सड़क गंगा के इस पाट के किनारे किनारे बनाई गई है, जिस पर ट्रैफिक भी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। बसें चल रही हैं यहाँ तक, जो कि ई बसेस हैं, यहाँ पर चलाई जा रही हैं। उसके साथ यहाँ पर बाकी सामान भी आ रहा है। समय थोड़ा अभी है महाकुंभ की शुरुआत होने में, लेकिन उससे पहले जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। यहाँ का अलग निज़ाम बनाया गया है, यहाँ पर अलग व्यवस्था बनाई गई है। निज़ाम से मेरा तात्पर्य है पुलिस, प्रशासनिक विभाग, वो सब अलग काम कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर अस्पताल हैं, लोगों के स्वास्थ्य की भी बात हो रही है। मैं इस पूरी तस्वीर को अगर आपके सामने रखूं तो आप भी कह उठेंगे कि एक बार तो सही महाकुंभ में आना ज़रूर है, क्योंकि ये दूर दूर तक फैली हुई रोशनियाँ ये बता रही हैं कि यहाँ पर वाकई एक ऐसा रेला आने वाला है लोगों का, जो यहाँ पर एक अलग शहर की परिकल्पना को साकार ही नहीं करेगा, ज़मीन पर स्थापित भी दिखाएगा। ये सारे यहाँ पर जो टेंट हैं, इसमें लोग रुके हुए हैं, इसमें साधु रुके हुए हैं, इसमें सन्यासी रुके हुए हैं। अखाड़े दूर दूर पर जगहों पर बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला 24 घंटे मौजूद रहेगा। कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि 28 फरवरी तक तो यहाँ पर वो स्थिति जस की तस बनी रहेगी, जब कुंभ मेला पूर्ण भी हो जाएगा। दूर आप एक मंदिर भी देख पा रहे होंगे। मैं इस पूरी की पूरी छवि को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि एक धार्मिक आयोजन को अगर एक सरकार चाहे तो कैसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, वो यहाँ पर साबित करके दिखा सकती है। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें एक दो की नहीं, हज़ारों लोगों की मेहनत है और उससे भी कहीं ज़्यादा करोड़ों लोगों की श्रद्धा है जो इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई है। मैं जितनी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ उससे ज़्यादा दिखाने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जगह यही थी, शास्त्री पुल के ऊपर से जो प्रयागराज और झूसी को जोड़ता है, क्योंकि यहीं से मैं विहंगम दृश्य आपको इस महाकुंभ सिटी का दिखा सकता था। ये तैयारी है यहाँ पर, ये हमारी कोशिश है जो हम आपके सामने ला पा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा महाकुंभ का ये विहंगम दृश्य और ये महाकुंभ का शहर? क्या आप भी आने वाले हैं 13 जनवरी को या उसके बाद बीच में जब महाकुंभ चल रहा होगा? किसी भी विचार में मत पड़िए, निकल पड़िए। सारी व्यवस्थाएं हैं, बस ट्रेन की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है और यहाँ पर आएंगे तो आपका स्वागत भी धार्मिक अंदाज में ही होगा। सजे धजे प्रयागराज ने आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा रखे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं राजीव शर्मा, झूसी पुल यानी शास्त्री पुल के ऊपर से महाकुंभ सिटी का दर्शन कराते हुए।